सॉरी सॉरी। तो तुलसी देवी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और थोड़ा और विस्तार से और चर्चा करेंगे। कल तक हमने चर्चा किया। तो ऐसा जैसे हमने बताया कि तुलसी देवी को केवल विष्णु तत्व को अर्पित करना चाहिए। तो फिर कुछ श्रील प्रभुपाद से जो कन्वर्सेशन हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, तुलसी लीफ इज वेरी वेरी डियर टू लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु लाइक्स गार्लैंड ऑफ तुलसी लीव्स। तुलसी लीव्स मिक्स्ड विद सैंडलवुड पल्प, मतलब चंदन के साथ, और इनको लगा करके भगवान के चरणों में अगर अर्पित किया जाए तो ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। और तुलसी को राधा रानी के चरणों में भी अर्पित नहीं कर सकते, या गुरु महाराज के भी चरणों में अर्पित नहीं किया जा सकता। तुलसी महारानी केवल और केवल कृष्ण को ही अर्पित की जा सकती है। राधा रानी के हाथ में तुलसी देवी को दिया जा सकता है। फिर कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं श्रील प्रभुपाद से, क्या तुलसी महारानी, हर एक जो पौधा है वो, क्या वो अलग अलग जीव है? तो फिर क्या तुलसी का पौधा जब मर जाता है तो उनकी आत्मा चली जाती है? क्या ऐसा होता है कि दो आरती करना जरूरी है? तो प्रभुपाद कहते हैं यदि पॉसिबल हो तो आरती कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उनकी आत्मा नहीं जाती। तुलसी देवी आध्यात्मिक होती है। वो नाराज हो जाती हैं या कुछ हो जाता है तभी वो सूख जाते हैं, और उनकी केयर अगर नहीं करेंगे तो भी वो सूख जाते हैं। और वही जो तुलसी देवी है वही विस्तार करती हैं सारे पौधों में। फिर श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये चार नियम बनाया है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ तुलसी केयर। कीप हर मॉइस्ट, कीप हर क्लीन, गिव हर मॉर्निंग सन, एंड गिव हर टू आरतीज अ डे। प्रभुपाद ये कहते हैं ऐसे मैंने बोला नहीं है, पर ये करने में अच्छा है। क्या चार नियम? कीप हर मॉइस्ट, कीप हर क्लीन, गिव हर मॉर्निंग सन, और गिव हर आरती। तो उनको आरती करना, सुबह का सूर्य दिखाना, और उनको साफ रखना, मतलब उनको निराई गुड़ाई ये सब करना, और उनको गीला रखना, मतलब जितना हो सके। तो हमेशा गीला नहीं रखना चाहिए, मतलब उनकी जो जमीन है जो वो गीली रहे। तुलसी के कोई भी केमिकल स्प्रे उसके ऊपर, तुलसी देवी के ऊपर नहीं करना चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं कि क्या हम चाकू या फिर कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी देवी के साथ? तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज करा करो। नहीं है तुम्हारे पास तो किसी और से पूछो, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। और उनकी छाया पर पैर रखना क्या अपराध है? तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, ये अपराध है। तो क्या हम नई नई और भी प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि केवल इस्कॉन में जो प्रार्थनाएं हैं?
प्रभुपाद ये कहते हैं केवल जो इस्कॉन में है वही प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तुलसी देवी के तुलसी देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले आचमन कीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः करके, और फिर दोनों हाथ को धो लीजिए। फिर उसके बाद अगरबत्ती ऑफर कीजिए भगवान तुलसी देवी को। और इसमें कैसे अर्पित करना चाहिए? 3 बार, 4 बार चरणों में, और ऐसे करके बता रहे, पर इसमें कह रहे कि 7 सर्कल्स बनाने चाहिए पूरे शरीर के ऊपर तुलसी देवी के। 4 नीचे, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब घी का दिया अर्पित करते हैं तो पहले 4 नीचे चरणों में, 2 बीच में, और 3 सबसे ऊपर चेहरे पे, और फिर 7 पूरे शरीर में। उसके बाद शिला प्रभुपाद को अर्पित करना चाहिए, और सारे भक्त जो एकत्रित हुए हैं उनको घुमाना चाहिए। तो ये जो हम इधर आकर के जब हम घुमाते हैं तो ये हम उन भक्तों को घुमा रहे हैं जो कि एकत्रित हुए हैं, और किसी विशेष कोई और तरीके से नहीं करते हैं। जैसे कई लोग को ये भी देखा है कि आरती में वो ऐसे ऐसे लहराते हैं, देखा है बहुत। इतना ऐसे कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि ऐसे आप लहराएं। ऐसे भी मैंने देखा है, कई ऐसे ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे। तो बस ये जो तरीका है ये ठीक नहीं। ठीक है, तो इनकी महिमा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी वो महिमा के बारे में बोल रहे हैं कि महिमा क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महालक्ष्मी देवी ही या फिर राधा रानी ही विस्तार कर रही हैं तुलसी देवी के रूप में। तो एक समय की बात है, महाविष्णु की ही पत्नी सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी तीनों ही थी, और भगवान सबको प्रेम करते थे। लेकिन एक लीला के लिए और भक्तों को थोड़ा कुछ भौतिक संसार में फायदा देने के लिए एक दिन चारों एक साथ बैठे हुए थे। कौन कौन? गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी देवी और भगवान विष्णु। तो गंगा देवी ने भगवान को आ, बहुत प्रेम से देखा, जो कि सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी को बहुत अ, अच्छा नहीं लगा। तो सरस्वती देवी ने गंगा देवी को पकड़ लिया और उनको कहा कि तुम जो है ये समय नहीं है, मतलब ये इस समय ये जो आप कर रहे हैं, तो इसलिए आप उतर जाओ नीचे। फिर लक्ष्मी देवी ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, ये अगर पत्नी है तो गंगा देवी को इस तरह से खींचते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आ रहा है। और फिर उन्होंने लक्ष्मी देवी को ही गुस्सा कर दिया, सरस्वती देवी ने, और फिर लक्ष्मी देवी को पौधे के रूप में जन्म लेने के लिए कह दिया। तो फिर उसके बाद श्राप दे दिया। गंगा देवी इस चीज को सह नहीं पाई, और उन्होंने सरस्वती देवी को ये श्राप दे दिया कि आप भी यहाँ जन्म लो। सरस्वती ने भी फिर से गंगा देवी को श्राप दे दिया। तो इस तरह से तीनों ही, और भगवान विष्णु ने सबको बुलाया और कहा कि तुम लोग की इच्छा नहीं है, मेरी ही इच्छा है कि ये इस तरह से लीला हो, तभी तुम्हारे अंदर ये इच्छाएं आई हैं। तो हे लक्ष्मी देवी, तुम जाओ और धर्मध्वज के रूप में
जन्म लोगी, राजा धर्मध्वज ध्वज के पुत्री के रूप में जन्म लोगी। और फिर तीनों लोगों को तुम शुद्ध करोगी। और जब तुम तुलसी के द्वीप में जन्म लोगी, तो शंखचूड़ जो कि श्रीधाम ही है, वो श्रीधाम जो गोलोक वृंदावन में है, वो शंखचूड़ के रूप में आएंगे और वो तुमसे विवाह करेंगे। और तब तुम फिर से, उनका जब वध हो जाएगा, तुम मेरे साथ फिर से मेरे पास आ जाओगी। और पद्मावती नाम की एक नदी भी तुम्हारा ही विस्तार होगी। उसके बाद इनका कहानी ये आती है कि कैसे इनकी विवाह होता है। वो हमने पहले एक बार चर्चा किया है, इस तरह से शंखचूड़ का विवाह होता है। और ये भी कहते हैं कि आपका जो शरीर है वो गंडकी नदी बन जाएगा, और जो आपका बाल है वो तुलसी पौधा बन जाएगा, और वो सारे जो है सृष्टि में पूजनीय होगा। नारद मुनि से शिव जी क्या कह रहे हैं? हे नारद मुनि, मैं तुमको तुलसी देवी के बारे में बताता हूँ। जो भी इस महिमा को सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी का शरीर जलते हुए जब वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो सूखी तो तुलसी होती है, उसकी डंठल अगर हम उसमें रख दें, तो वो आध्यात्मिक जगत जाता ही जाता है। अगर वो कितना भी पापी व्यक्ति हो, और जो व्यक्ति उसको अग्नि देगा, वो व्यक्ति जो है वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए जब वैष्णवों की मृत्यु होती है, मतलब जब वो भगवत धाम चले जाते हैं, तो उनके शरीर को जब जलाते हैं, तो उसमें तुलसी के पौधे, सूखे तुलसी के पौधे, सूखा जो होता है वो उसमें डलाया जाता डालता है। तो मैंने अपने पिताजी के लिए भी ऐसा किया था। तुलसी का सूखा जो है यहाँ से मैं लेके गया था, क्योंकि पहले ही पता चल गया था। ये तो मेरे पिताजी, उन्होंने कह दिया था कि 3 हफ्ते बाद ही ये हो जाएगा, लेकिन पिताजी 2.5 महीने तक रहे थे, तो फिर मैंने भी ये किया था। अ, जो भी कोई मरते समय तो भगवान कृष्ण का नाम लेता है और तुलसी देवी को स्पर्श कर लेता है, वो गोलोक वृंदावन चला जाता है। और अगर किसी के मृत शरीर को जलाया जाए, और तुलसी देवी का लकड़ी का एक टुकड़ा भी अगर अगर उसमें पड़ा हो, तो वो आध्यात्मिक जगत में जरूर जाता है। और तुलसी देवी के स्पर्श से सारी जो लकड़ियां हैं वो भी शुद्ध हो जाती हैं। तुलसी देवी को जलते हुए देख करके सारे विष्णु के जो, भगवान विष्णु के जो दूत हैं वो आते हैं, और फिर उसको आध्यात्मिक जगत लेके चले जाते हैं। जहां पे भी तुलसी के पौधे का, सूखी तुलसी जल रही है, वहां पर यमदूत कभी नहीं आ सकते। फिर ये कह रहे हैं कि जो भी कोई तुलसी देवी से बना हुआ इंसेंस या बत्ती वो भगवान को अर्पित करता है, उसे 100 यज्ञ करने का फल मिलता है, और 100 गायों को करने का, दान करने का फल मिलता है। तो और भी बहुत सारा महिमा है। और अगर कोई व्यक्ति, मैंने दीप आपको बताया, उस दीप की महिमा बहुत बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति लकड़ी जो है वो तुलसी की हो और उसमें रुई लपेट करके घी में डुबो करके वो दीप अगर कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित करता है, तो 1 करोड़ दीप अर्पित करने का फल मिलता है, भगवान कृष्ण को अर्पित करने का।
और जो भी कोई चंदन तुलसी भगवान को लगाता है, और वो हमेशा भगवान कृष्ण के निकट ही रहेगा। तुलसी के चरणों की जो मिट्टी है, वो भी अपने शरीर पर कोई व्यक्ति अगर लगाता है, तो आपने देखा होगा भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज या फिर ये कुछ लोग हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जब तुलसी को जल दे देते हैं, तो तुलसी को जल देने के बाद उस तुलसी की जो मिट्टी है, उसमें ऐसा करके वो माथे पे लगाते हैं, है ना। तो तुलसी की मिट्टी को ऐसे माथे पे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो और ठीक है, तो ये तो बोला जा रहा है यहाँ पे तो कि जो भोग भी बनाते वो भी तुलसी का अगर हो तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। एक समय कार्तिकेय जी भगवान शिव से ये पूछ रहे हैं, सृष्टि खंड खंड पद्म पुराण में ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कि कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं भगवान शिव जी से। तो शिव जी ये बता रहे हैं कि तुलसी जो है ये पौधा, ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए सक्षम है। इनकी उपासना करने के लिए जो भी करेगा तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो तुलसी देवी को सर पे रखना, तुलसी देवी को अपने मुख में रखना और चबाना नहीं, उसको निकल जाना। हम्म। और कोई भी व्यक्ति जो तुलसी देवी के सामने अगर जप करता है या कीर्तन करता है, उसका जैसे कि उसको अगर 2 लाख जीवनों में जाना है भगवत धाम, तो वो 1 या 2 जीवन में भगवत धाम चला जाएगा। कोई व्यक्ति अगर तुलसी के सामने बैठ करके जप करता है या कीर्तन करता है। और आपने देखा होगा वृंदा वहां पे मायापुर में एक नाम हट टाइप का बिल्डिंग बनाया है, और वहां पर हमेशा तुलसी रखी हुई बीच में, और वहां उन तुलसी देवी को सुनाते हुए कीर्तन करते हैं। तो जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में सारे भूत पिशाच जितने भी है, वो सब कोई प्रभावित नहीं करता। जो भी कोई तुलसी देवी की महिमा लोगों को बताता है, अ, वो बहुत प्रिय हो जाता है भगवान कृष्ण को। जो भी कोई तुलसी देवी की पूजा कर रहा है, उसने ब्राह्मणों गुरु और देवताओं को प्रसन्न कर दिया है। और जो भी कोई भगवान कृष्ण को तुलसी पत्ता अर्पित करता है, तो कह रहे हैं कि लीव्स ऑफ तुलसी देवी टू लॉर्ड कृष्णा विल नेवर हैव टू टेस्ट द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ ए मदर अगेन। फिर से उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और जिसने भी तुलसी के पत्तों से अगर भगवान कृष्ण की उपासना की है, तो उसने अपने सारे पितरों को तार दिया है। उसको इस वो उनके पितर और उनकी जो जितनी भी पीढ़ियां हैं, वो कभी भी इस संसार में फिर नहीं आएंगी। इसलिए हे कार्तिकेय, मैंने तुम्हें तुलसी देवी की महिमा के बारे में बताया। जो भी कोई इसको स्मरण बार बार करता है, इन गुणगान को सुनता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता। तो तुलसी स्तव करके व्यास देव ने ये लिखा है। तो इसको इसमें ये तुलसी स्तव बहुत बड़ा है, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तुलसी के अष्ट नाम स्तव भी है। वृंदावनी वृंदा, विश्व पूजिता, पुष्पसार, नंदिना,
कृष्ण जीवनी विश्व पावनी तुलसी। तो तुलसी महिमा के बारे में, तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में यहाँ पे और बता रहे हैं। किस तरह से भगवान आते हैं, उनका शील भंग करते हैं, क्योंकि वो पतिव्रता होती है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, श्री राम गुस्सा हो जाते हैं। श्री राम राधा रानी के भाई हैं। श्री राम गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि राधा रानी टाइम देती है, कभी नहीं आती है, या फिर बहुत नाराज, कृष्ण टाइम देते हैं नहीं आते, तो राधा रानी बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाती है। तो श्री राम को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। श्री राम राधा रानी को कर्ज करते हैं और राधा रानी श्री राम को कर्ज करती है। भगवान की इच्छा से ये सब होता है। और श्री राम फिर यहाँ पर शंखचूड़ नाम के राक्षस के रूप में आते हैं। तुलसी देवी से उनका विवाह हो जाता है। तुलसी देवी बहुत पतिव्रता होती हैं। उनके पतिव्रत की वजह से शंखचूड़ का वध नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु फिर जाते हैं शंखचूड़ के रूप में आकर के उनका शील भंग करते हैं। फिर भगवान शिव वहां पर शंखचूड़ का वध कर देते हैं। इससे श्री राम फिर से गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। और तुलसी देवी को भगवान ये आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हारे पति के रूप में शालिग्राम के रूप में रहूंगा और मेरे साथ तुम्हारा विवाह होगा, और लोग तुम्हें हमें और तुम्हें शालिग्राम और तुलसी शालिग्राम के रूप में पूजा करेंगे और विवाह उत्सव मनाए जाएंगे। तो ये 2 अध्यायों में ये लीला है। हम इसको अभी बहुत शॉर्ट में बता दिया मैंने। ठीक है। तो फिर और वही सब केयर वगैरह के बारे में और लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आप तुलसी देवी हैंडबुक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। एक तुलसी महिमामृत करके एक बुक है, हिजोलिनस, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो नरसिम्हा महाराज, ऐसे कोई विघ्न विनाशक नरसिम्हा महाराज या उनका कुछ नाम है, तो उन्होंने लिखा है। ठीक है। तो अभी ये तुलसी महिमा का चल रहा है आजकल प्रसंग। मुझे लग रहा है कि आज हमारा यहाँ वृंदा माता जी के घर पे फिर उसके बाद फिर हम जा रहे हैं, तो यहाँ हमने वृंदा देवी के बारे में ही चर्चा किया यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा और मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। तो जब सात्वत तंत्रों में, सात्वत मतलब जितने भी सात्विक ग्रंथ हैं उसमें आपके महिमा का वर्णन मिलता है। लीला विधान किल कृष्ण शक्ति, लीला शक्ति का विस्तार ही आप हैं। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। तो इसमें कह रहे हैं, हे दयावान, जिनको भी कोई भी भक्ति नहीं है जिनके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए प्लीज, बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक और सॉल्यूशन जिन लोगों ने बहुत वैष्णव अपराध किया है, अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इसमें, क्या कह रहे हैं, भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्य। ये कह रहे हैं कि दे हु हैव नो डिवोशन, दे whom millions of offenses have thrown, तो वैष्णव अपराध करने, खूब वैष्णव अपराध करने की वजह से उनको बार बार काम वासना का झोंका आता है। जो व्यक्ति वैष्णव, किसी वैष्णव का दिल आप दुखा दीजिए, उनके आशा के अनुसार आप नहीं करिए, तो उनका दिल दुखने की वजह से क्या होता है, काम वासना का, मतलब मान लीजिए आप अगर यंग एज में है तो ठीक है, बहुत बुढ़े हो गए हैं तो काम वासना का अलग रूप होता है। क्या, मेरी प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी, वहां प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, वहां प्रॉपर्टी, मेरा क्या है, मेरा क्या है, क्या है मेरा। अगर आप गृहिणी हैं तो बहुत सारा शॉपिंग करने का, ये काम वासना का लक्षण, बहुत शॉपिंग करने का मन करेगा। अगर आप मैनेजर हैं या बॉस हैं तो काम वासना का लक्षण ये है, छोटी सी कोई गलती कर देगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। बहुत कोई लीडर है आप, छोटी सी भी गलती, ये काम वासना का लक्षण है, छोटी सी गलती कर देगा बस, ऐसे कैसे कर दिया, मेरी महिमा में गुस्ताखी तक लिया मैं वो हूँ, क्या नाम है, शहनशाह अकबर,
कैसे तुमने हमें बोल दिया? तो तुलसी plant is your form in the world of men, waves of and other vices take shelter of you. तो ये सारे लोग भी जिनको बहुत वैष्णव अपराध की वजह से भोग इच्छा बहुत बढ़ गई है, जब जब आपको भोग की इच्छा बहुत बढ़ जाए या मन विचलित हो बहुत अधिक, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मतलब आवश्यकता से अधिक कुछ भी करने का मन कर रहा है, कुछ भी, आवश्यकता जितनी है उससे अधिक कुछ भी करने का मन कर रहा है, तो ये वासना का ही लक्षण, काम वासना का ही लक्षण। तो इसको क्या करना चाहिए? लेकिन ऐसे लोग भी अगर इनकी शरण लेते हैं तुलसी देवी की, तो उनका उद्धार हो जाता है। वृंदाष्टकम यह शृणुयात पठेद्वा वृंदावनाधीश पदाब्ज भृंग सप्राप्य वृंदावन नित्यवासम तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ। A person who is like a bumblebee at the lotus feet of Vrindavan's king and queen, and who reads or hears their Vrindastakam, जो भी कोई इसको पढ़ता है या इसके बारे में सुनता है, will eternally reside in Vrindavan and attain loving service to the divine couple श्री श्री राधा कृष्ण। श्री वृंदा देवी अष्टकम की जय। तो जो भी कोई इसकी महिमा को सुनता है, इसको सुनता है, वो हमेशा वृंदावन में वास करेगा। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, अभी 7:30 बज गए। ये बहुत अच्छा है, आप देखो कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है वृंदा देवी अष्टकम। ठीक है, तो अभी हम इसको यही, हम यहाँ पर आजकल एनआईटी हमीरपुर प्रीचिंग के लिए आए हुए यहाँ पर, और एनआईटी यहाँ पर एक कॉलेज है, और उसके लिए अभी हमें बेस यहाँ पे तैयार करना है, उसके बाद फिर प्रचार वगैरह करना है। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, यहाँ सब बढ़िया से हो जाए। यहाँ 2 लड़कों ने सुसाइड कर लिया है पिछले साल, आत्महत्या कर रहे हैं, और वो सबसे टॉप रैंक के जो लड़के हैं वो आते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे जो पढ़ने में होते हैं, और सारे यहाँ पर बता रहे हैं कि कनेक्टी के आसपास पूरा इलाका ये सारे नशे की चीजें होती हैं, और इतने मतलब इसमें नशे में ही लड़के रहते हैं। तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे बोला, अभी भक्ति आश्रम महाराज ने आदेश दिया, तो कई बच्चे तो ऐसे 6-6 महीने से घर ही नहीं आए, ना घर आए ना कॉलेज आए। तो माँ बाप को भी पता नहीं है क्या हो गया है, कहाँ गया है, कोई किसी को मालूम नहीं। तो ये बहुत कुछ ज्यादा ही हिप्पी कल्चर यहाँ पर चालू हो गया है। हम आज यहाँ पर हैं, देखते हैं क्या कैसे हो पाता है। ठीक है, तो हरे आप कृष्ण सब प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमारे में क्या रिवाज है, जैसे कोई मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे मेरे पापा भी चले गए थे, तो उन्होंने तो वो तो वैष्णव नहीं थे, पर हमारे में क्या होता है, जब चले जाता है इंसान तो उसके मुंह में तुलसी पत्र दिया जाता है, तो फिर उसका क्या होता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ है, है ना? बहुत शुभ। हाँ, मुंह में तुलसी देते वैसे तो मरने से पहले देना चाहिए। हमारे यहाँ पे हिमाचल में अभी भी ये कल्चर है, जो बहुत पुण्य किया होता है। पुण्य करने का मतलब समझ रहे हैं? हर हम्म। क्षण उसने सब ऑप्शन थे उसके पास कि मैं अपने को महान सिद्ध कर दूं, मैं अपने को बड़ा सिद्ध कर दूं, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसने हमेशा कृष्ण को अगर चुना होता है। तो ऐसे लोग, कई बार ऐसा होता है कि उनको पता भी चल जाता है। तो यहाँ पे एक बाबा जी हम जानते हैं, उन्होंने जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जाओ तुलसी जल लेके आओ, और ऐसे ऐसे। और उसके बाद कहा कि अब मैं देखो जा रहा हूँ, पूरा अच्छे से बता करके सब क्लियर करके जाते हैं। तो ऐसे भी कई बार होता है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है। प्रभु जी, आपने अभी एक और बात कही, वो मैं समझ नहीं पाई एक्चुअली, कि आपने बताया जैसे है ना, अगर किसकी अंतिम क्रिया होती है, जैसे हम अग्नि प्रदान करते हैं, तो उस टाइम पे हाँ हमें काष्ठ डाल देनी चाहिए तुलसी की, तो यमराज हाँ मिलते हैं। मगर यमराज तो प्रभु जी जब हम जिंदा रहते हैं तभी तो हमें लेने आते हैं ना। अब हम वैष्णव की बात नहीं, नॉन डिवोटीज की भी बात करती हूँ एक्चुअली। देखा तो यमराज तो मतलब मृत्यु के समय तो आते हैं ना प्रभु जी, वो तो लेके जाके मतलब मेरे ख्याल से ऊपर सारा उनका जो कोटा है सब कुछ बता के फिर वापस नीचे लेके आते हैं शायद ना, यही है ना प्रोसीजर? हाँ, पहले लेके जाते हैं तुरंत,
फिर हाँ जाकर के वहां पे केस की सुनवाई होती है, सब हाँ डिसाइड होता है कि भाई हाँ आपका क्या अगला योनि होगा। फिर उसके बाद आप क्या क्या, ये सब डिसाइड होता है। फिर उसके बाद उसको फिर से छोड़ दिया जाता है जीवात्मा। तो हाँ यहाँ पे उसको, क्योंकि उसको शरीर से आसक्ति गई नहीं रहती, तो फिर वो हाँ जीवात्मा वहां पे आता है, देखता है हाँ सारे परिवार वाले बार बार रो रहे हैं हम्म, और मेरे लिए कुछ, तो वो वही 10 दिन उसको खाना वाना दिया जाता है। फिर वो खाना वाना देने में भी कहाँ इतना ज्यादा केयर होती है। तो हम्म, उसको समझ में आ जाता है, अच्छा मैं अब शरीर नहीं हूँ। हाँ, हम्म, सोचिए ये शरीर को आसक्ति कितनी होती है। तो उसको खत्म करने के लिए फिर वो जो है बार बार बोलते हैं। तो फिर जब वो देखता है कि अच्छा, वो शरीर के पास जाता है, वो फिर देखता है अच्छा मेरे को जला दिया गया, अरे मेरा शरीर ये तो मैं जला नहीं। तो वो बहुत उसको दुखी होता है, बहुत दुख हो जाता है उस शरीर को। तो इसलिए डाई बिफोर डाई, डाई हमारे ऐसे भी। प्रभु जी मतलब पहले तो तो फिर वो, यमराज आते हैं। पहले तो यमराज आते हैं लेने के लिए। अगर हमने उसके अंतिम क्रिया में अगर कास्ट डाल दी तो फिर वापस यमराज नहीं आएंगे, मतलब फर्स्ट टाइम आएंगे बट सेकंड टाइम नहीं आएंगे ऐसे। नहीं नहीं, उसके बाद तो ऐसा ही होता है। वो कहने का मतलब ये है कि भले चाहे बाद में भी कर दी, तुलसी देवी की कृपा इतनी होगी कि उनको जो है यमराज भले चाहे क्लास वगैरह या फिर जो भी उनकी लग जाए वहां पे जा करके, पर फिर उनको नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ। सुनीता माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु मैम। जी आपने बताया कि ये तुलसी चंदन क्या है प्रभु जी, वो समझ में नहीं आया मुझे अभी। चंदन घिस करके थोड़ा तुलसी लगा करके भगवान के चरण में लगाने से हाँ, भगवान गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। मतलब तुलसी के पत्तों में चंदन लगाना है प्रभु जी। चंदन, हाँ, तुलसी अच्छा। के पत्तों में चंदन थोड़ा लगा करके घिसिए, लगा करके हाँ। भगवान के चरण पे चिपका दीजिए, हो गया। अच्छा अच्छा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे अनीता कृष्णा कमल प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, बताइए। दामाद को ब्लड कैंसर है तो प्रभु जी, तो किसी ने बताया 21 तुलसी की पत्ती, 21 नीम की पत्ती, 21 प्रभु जी बेल पत्ती। तो प्रभु जी हाँ मेरा हाँ, कहने पिला का दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पिला दीजिए। तो प्रभु जी को पीस के सब चीज उनको पिलानी पड़ती है सुबह खाली पेट प्रभु हाँ जी। हाँ, मृत्यु एक बहुत बड़ी चीज है, पिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बस मेरा यही था, कहीं अपराध तो नहीं कर दे रही हूँ। हाँ वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है तो आप पिला सकते हैं। ठीक है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अनीता माता जी, यस माता जी, बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब घरों में तुलसी ग्रीन कलर की होती है और ब्लैक ब्लैक कलर की दो तुलसियां होती है ना, तो हाँ दोनों हाँ हाँ हैं। हाँ, दोनों एक जैसा ही फल है, कोई ऐसा नहीं है कि एक का फायदा है ज्यादा, एक का कम। हाँ, ओके ओके प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा, दंडवत, थैंक यू। है। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, इसके बारे में भगवान शिल प्रभुपाद बताते हैं। श्री, यस राधिका माता जी, यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता प्रभु जी, जैसे माला तो तुलसी माला तो सभी ने पहनी होती है, जी। जो वैष्णव हैं, तो उनका ऐसे कोई मृत्यु नहीं होती है क्या, मतलब उनका, यमराज जी से, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी पहना होता है तुलसी। हाँ उनका सब कुछ बहुत ज्यादा, अगर मतलब बहुत सीरियस, अगर किसी वैष्णव का जो तुलसी और हरिनाम जप कर रहा है, तुलसी पहना हुआ है, तो मैक्सिमम उनको होता है वो ये है कि उनको वृंदावन में, अगर कुछ बहुत जघन्य अपराध करी तो वृंदावन में कोई नीचे की योनि मिलती है, लेकिन ब्रजवास मिलता है। अगर बहुत जघन्य अपराध करे, जैसे व्यक्ति है जो वृंदावन में रह करके अगर कोई अपराध कर दिए, तो फिर एक दो जन्म कुत्ते का या बंदर का मिलता है। मतलब रहने लगे वृंदावन में, फ्लैट ले लिया, वहीं रहते हैं, लेकिन चार नियम तोड़ रहे हैं, तो फिर अगले जन्म में वृंदावन में कुत्ता या ये बन जाते हैं। और बाकी जैसे अगर कोई व्यक्ति तुलसी की कंठी माला पहन रहा है, ये सब कर रहा है, या फिर गुरु अपराध वगैरह कर दिया, तो फिर ऐसा हो जाता है। अदरवाइज बहुत बड़ा, अगर कुछ मेजर चार नियम नहीं तोड़े या कुछ ऐसा नहीं किया,
तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उनको कम से कम स्वर्ग मिलता है। कोई वैष्णव अगर हैं तो उनको, और या फिर मनुष्य शरीर तो अवश्य मिलता है। ज्यादातर स्वर्ग इसलिए मिलता है क्योंकि कुछ पुण्य भी किया होता है ऐसे लोगों ने, तो इसलिए, है ना। तो आ, लेकिन मनुष्य योनि से नीचे नहीं मिलेगी, थोड़ी घृणित योनि मिलेगी। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि, लेकिन मनुष्य योनि से नीचे नहीं मिलेगा और तुरंत ही मिल जाएगी। उसके लिए उनको ऐसा नहीं कि नरक जाना पड़े। तो क्योंकि ये सब जो है बहुत शुभ, बहुत पाप जो हरि नाम इत्यादि लेते हैं उससे ये हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नीचे की कोई योनि नहीं मिलेगी अगर कोई व्यक्ति नरक, कोई व्यक्ति जो है, नरक इज ए इंटरेस्ट पेमेंट एंड ट्रेनिंग एरिया, है ना। तो नरक अगले उसकी प्रिपरेशन है ना मोदी जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक्चुअली है ना एक डिवोटी है हाँ पाकिस्तान से। हाँ हाँ, तो उनके साथ में मैंने भी बीच में एक क्लास लिया था, और उनकी एज 22-23 साल की होगी। 2 लड़कियों का रोड एक्सीडेंट हो गया। अच्छा तो एक तो उनके लिए प्रार्थना कराना था, और वो वहां पर एक्सीडेंटली में वहीं पर ही खत्म हो गए प्रभु जी। तो अच्छा। बहुत अच्छे कीर्तन करते थे और अच्छे डिवोटी थे वो। तो आपने बताया हाँ कि वो तुरंत फिर कोई और शरीर प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भक्ति हाँ कर ही रहे थे। हाँ। तो लेकिन प्रभु जी, जैसे कीर्तन कर के लिए ही गए थे और ऐसा कुछ हुआ, तो क्या उनके प्रारब्ध थे हाँ, अगर कि उनकी प्रारब्ध चेतना थे? भगवान में एब्जॉर्ब है तो वो भगवत धाम चले गए, तो वो भगवत धाम चले भी जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि भगवान को वेट करना है या वो शुद्ध हो या कुछ हो, अगर उनकी चेतना एब्जॉर्ब है तो, नहीं तो भगवान को कोई और अवसर दे देंगे। तो प्रभु जैसे कहते हैं ना कि जब अगर तुलसी हमने पहना है, तो कोई ऐसे कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है ऐसा। तो लेकिन ऐसा हुआ, तो हाँ उसका हाँ, मतलब ऐसा उससे फिर कुछ नहीं है। भगवान क्या बहुत प्रारब्ध थे क्या? डिस्काउंट सोचते हैं। जैसे यमराज नहीं आ रहे हैं, लेकिन भगवान बहुत डिस्काउंट सोचते हैं कि भाई इनके ये कर्म है, कैसे इसको टाला जाए। इनका समर्पण भी इतना नहीं है कि मैं पूरा कर्म ले लूं, तो क्या करें। तो फिर बहुत सोच करके भगवान कहते हैं कि ठीक है, एक जन्म तो इनको ये करना पड़ेगा। मान लो किसी ने बहुत मांस खाया तो उसको, और गाय का भी मांस खाया, तो उसको फिर जितने गाय के शरीर में बाल हैं उतनी बार उसको इस धरती पर जन्म लेकर के जन्म मृत्यु ये भोगना पड़ेगा। तो अब लेकिन वो भक्त बन गया तो क्या होगा, अब उसको एक जन्म में मृत्यु में सारे जन्मों का सारा पाप खत्म कर देंगे और फिर तुरंत उसको कृष्ण भक्ति अगले जन्म में दे देंगे। ऐसे करके भगवान कहते हैं। ये आप निश्चिंत रहिए, जो ये भक्ति भजन करने वाला व्यक्ति कोई भी अगर है, उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता। भगवान तो ओसामा बिन लादेन के साथ न्याय कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्याय कर रहे हैं। तो हम जो इतने भक्त लोग भजन कर रहे हैं, काहे को ये श्रद्धा नहीं हो पा रही। बट डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज में आ गया है कि नहीं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो, चलो एक बार परमिशन दी थी, यहाँ तो रथ खींच खींच करके थक जाते हैं। मैंने इस बार 7 रथ यात्रा अटेंड की। आपको अरे पता है, केवल केवल ये रथ यात्रा के समय हुआ ये कि मेरे मन में, भक्त लोग 2 हफ्ते पहले बस मेरे मन में इच्छा आ गई कि यार शाम, मैं तो शिमला में रुक रहा हूँ, सारे भक्त लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, वो रथ खींचेंगे। फिर मेरे मन में इच्छा हो गई कि मैं शिमला में रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। मैंने ऑर्गेनाइज करने का सोचा, लेकिन फिर भक्तों ने कहा कि जो रथ था वो टूटा हुआ सा है, पुराना हो गया है, ऐसे वैसे। तो मेरे मन में इच्छा आ गई थी कि रथ यात्रा, और भगवान ने कहा कि लाओ। फिर उसके बाद मैं कानपुर, लखनऊ, जहां भी जा रहा हूँ वहां रथ यात्रा हो रही, सुंदर नगर, मंडी, फिर वहां गया, क्या नाम है, अमृतसर, सब रथ यात्रा अटेंड किया मैंने एक साल में। तो भगवान जब छप्पर फाड़ के देते हैं फिर। बहुत सुंदर।
चिंता मत करिए, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्याय हो रहा है तो हमें क्यों नहीं, भगवान हमारे ऊपर क्यों कृपा नहीं करेंगे? बिकॉज मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, वो बहुत 2 दिन से जैसे न्यूज मिला मुझे, तो प्रार्थना भी उनके लिए कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो तो भक्ति कर रहे थे, इतनी सुंदर आवाज थी उनका, और 22-23 साल के थे वो दोनों, कीर्तन से आ रहे थे, तो जैसे आप कह रहे हो कि कुछ बुरा नहीं होगा। जैसे आप कह रहे हो कि हाँ हाँ, बिल्कुल न्याय रहेगा, आप चिंता मत करिए। मैंने भगवान को न्याय करते देखा है, और आप सच मानिए भगवान सबसे बढ़िया न्याय करते हैं, बहुत ही बढ़िया न्याय करते हैं, सूद ब्याज के साथ, जिसमें सुख दुख सब कुछ उसके साथ भगवान न्याय करते हैं। भगवान से बड़ा राजा कोई नहीं। कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट गैम्बलर, और कोई चीट नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, भक्त जो है, हाँ ये बात सही है कि दिखने में आपको जरूर लगे भाई कृष्ण अचिंत है, हो सकता है आपको लगे कि अरे ये देखो हार गए, ये तो भक्त लोग जो इतना प्योर थे, पांडव, वो बेचारे 30 साल तक ही राज्य किए, बाकी 90 साल के थे ये युधिष्ठिर वगैरह, ये 93 94 96 साल के। बताओ इतने साल कष्ट होगा, 30 साल ही राज्य किया। क्या तो कितना ज्यादा नहीं हुआ? नहीं। दिखने में भले लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल है कि भगवान न्याय ना करें। तो आप चिंता मत कीजिए, हम वो 2 भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं सब भक्तों से आग्रह करता हूँ कि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल थैंक करके यू। तो प्रार्थना करिए। हरे धन्यवाद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे प्रणाम प्रभु जी सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं।